हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले विगत वर्षों में आए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना भी है। हम लोग प्रश्न संख्या 30 तक पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 31 आज पढ़ने चल रहे हैं। 31 कह रहा है क्या कर दोस्तों, प्रश्न है प्रश्न संख्या है 31। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द क्या भैया? क्या खलिहान होगा तत्सम शब्द? तत्सम तद्भव है या नहीं होगा? क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्षेत्र जो है या खेत का तत्सम शब्द है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है बोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। बोटक ये घोटक है, ठीक है। क्या है? घोटक। घोटक का सही तद्भव शब्द क्या भैया? गधा। गधा जो है तद्भव है, लेकिन ये घोड़ा का नहीं है। इसका तत्सम जो है गधर्व होगा, ठीक है, गधर्व होगा भैया। क्या भैया? ऑप्शन नंबर बी घोड़ा है। घोड़ा भैया घोटक का जो है तत्सम रूप है, लेकिन उसका घोड़ा जो है तद्भव रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि घोटक का तद्भव घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द चौपाया क्या होगा भैया? नहीं, चौपाया नहीं होगा, चतुष्पद हो जाएगा। चतुष्पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, चतुष्पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न संख्या है 34। 34 कह रहा है सूचिका का तद्भव शब्द है। सूचिका जो है या तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? क्या सूचना होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुई। सुई जो है या सूचिका का तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है त्वरित का तद्भव शब्द है। त्वरित का तद्भव शब्द क्या भैया? शीघ्र होगा। शीघ्र भैया तत्सम है या नहीं होगा? या तत्सम है या नहीं होगा? तुरंत या हो सकता है तुरंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी, बी या तुरंत, तुरंत दोनों जो है त्वरित का तद्भव शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया अच्छ का तद्भव शब्द है। अच्छ का तद्भव शब्द भैया क्या अक्षर होगा? अक्षर तत्सम शब्द है, लेकिन अच्छ का नहीं है। क्या अच्छा होगा? अच्छा भी तत्सम शब्द है, लेकिन अच्छ का नहीं। लेकिन हमको तद्भव शब्द ढूंढना है किसका? अच्छ का। तो हम भैया अच्छ का जो है तद्भव शब्द आँख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है वार्तिका का तद्भव शब्द है। वार्तिका का तद्भव शब्द जो है, वार्तिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बत्ती होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बाती, ठीक है। बाती जो है यह वार्तिका का तद्भव शब्द हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है अष्ट का तद्भव शब्द है। अष्ट का तद्भव शब्द भैया क्या अष्ट होगा? अष्ट जो है तत्सम है, वही है। क्या 80 होगा? नहीं। 18 होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अष्ट। अष्ट का तद्भव जो है 8 हो जाएगा। 8 जो है तद्भव हो जाएगा तत्स। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम रूप भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, वानर, ठीक है। वानर जो है बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आया भैया 11 का तत्सम रूप है। 11 का तत्सम रूप एकादश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? क्रिया विशेषण नहीं कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या होगा भैया 42। 42 कह रहा है, प्राचीन शब्द विशेषण कुछ किस प्रकार में आता है? क्या सर्वनामिक विशेषण में नहीं आता है, परिमाणवाचक में कुछ का बोध होता है, ये भी नहीं आता है, संख्यावाचक में ये भी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, गुणवाचक। ठीक है भैया, गुणवाचक। गुणवाचक जो है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो गुणवाचक में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप जो है, अभ्यास का विशेषण रूप जो है अभ्यासिक क्या है? अभ्यासिक नहीं है, अभ्यासी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या भी 44। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप निशाचर नहीं होगा, निशीय नहीं होगा, निशांत भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नैश। ठीक है, निशा का विशेषण रूप नैश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, जली का विशेष रूप है। जली का विशेष रूप भैया क्या हो जाएगा? क्या जलमग्न होगा? नहीं। क्या भैया जल होगा? जी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जली का विशेष रूप जल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, भौम का विशेष रूप क्या है? क्या भौमिक होगा? नहीं। भूमित्व तो होगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि। क्या हो जाएगा भैया? भूमि आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या भैया 47। 47 कह रहा है, महान का उत्तरावस्था की बात हो रहा है भैया, तो क्या महत्तर हो जाएगा? नहीं। महांतर हो जाएगा? नहीं। लेकिन क्या महत्तम होगा? नहीं। उत्तरावस्था की बात किया गया है तो महत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न है, देखिए उसमें उत्तरावस्था का बात किया गया था, इसमें जो है उत्तमा अवस्था, गुरु का उत्तमा अवस्था क्या हो जाएगा? तो गुरुतम हो जाएगा। ठीक है, गुरुतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चल ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है भैया 49। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है भैया? यह दृश्य बहुत सुंदर है, सुंदर कैसा है? बहुत है। ठीक है, यह बहुत का संकेत कर रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर भैया डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में कौन सा विशेषण है? इससे क्या निश्चित परिमाणवाचक है? निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, आत्मभू स्वयंभू चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची है। ये तीनों आत्मभू स्वयंभू और चतुरानन किसका पर्यायवाची है? क्या भैया ब्रह्मा जी का है, क्या विष्णु जी का है, क्या महेश का है, क्या गणेश का है? जी सही है, ऑप्शन नंबर आपका ब्रह्मा जी का है। किसका है? ब्रह्मा जी का है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया आपके सामने, अगला प्रश्न है,
तनया सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इतने विकल्पों में से सही पर्यायवाची की बात भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, पुत्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आपका पुत्र का पर्यायवाची है। तनया सुत आत्मज ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। नौका विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या तरिण होगा? जी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तरिण। क्या आपगा होगा? नहीं। जलयान होगा? जी जलयान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्या तरंगिणी होगा? यह नहीं होगा। यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन जो है ए और सी यानी तरिण और जलयान दोनों नौका के पर्यायवाची हैं। इस ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए और सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया रात्रि। प्रश्न कह रहा है रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए भैया। सरकरी 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 में पता होता है भाई सेवक, सेवक। सरकरी में सेवक होता है भाई। चाकर, नौकर, चाकर, नौकर, नौकर, चाकर, ये सब सरकरी के पर्यायवाची हो जाएंगे। यामनिक क्या होगा भैया? यामनिक हो जाएगा रजनी। ठीक है, रजनी। उसके बाद रजनीश और विभावरी, विभावरी, छड़दा, रात, ये सब क्या हो जाएंगे भैया? यामनी के पर्यायवाची हो जाएंगे। त्रियामा, त्रियामा जो भी यामनी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी रात का पर्यायवाची कौन सा होगा भैया? तो रात का पर्यायवाची जो है ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, यामनी, यामनी और त्रियामा, यामनी और त्रियामा ये दोनों जो है रात के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी और सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? क्या तुरंग है? तुरंग या अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है, क्या हाय, है ये भी जो है अश्व का पर्यायवाची है। संधव ये भी अश्व का पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ए कुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 56। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया? मदिरा का पर्यायवाची भैया अमी, अमी नहीं है। यानी कि सुरा, मधु और मध्य ये तीनों जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं है। ठीक है, बाकी सुरा, सुरा, मधु और मध्य ये तीनों जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है भैया? पत्नी में होता है दारा, दारा जो है पत्नी का पर्यायवाची है। उसके बाद अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, और क्या होगा भैया? वामिनी, वामिनी, और क्या होगा भाई? ये सब जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, गृहिणी। ठीक है, चलिए और विनायक
विनायकी के पर्यायवाची कौन कौन से भी है, जिससे गणेश हो गए, गजानन हो गए, गौरी नंदन हो गए, गजवादन हो गए। ठीक है। प्रभा के पर्यायवाची, प्रभा मतलब भैया उजाला, प्रकाश, ज्योति। ठीक है। अंशु, रश्मि। ठीक है। मरीच, मरीच बहुत पूछता है भैया, मरीच। ठीक है। ये सब जो है ये प्रभा के जो है पर्यायवाची हैं। सौदामिनी, सौदामिनी के पर्यायवाची कौन कौन से भैया, सौदामिनी मतलब बिजली। ठीक है। बिजली हो गया, चपला हो गया, दामिनी हो गया। ठीक है। ये सब से जो है सौदामिनी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग, अगला प्रश्न है भैया, इसमें पत्नी का पर्यायवाची भैया दारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं की बात किया है तो चाप, सरासर और सर, ये तीनों जो है धनुष के पर्यायवाची हैं। ठीक है। ये तीनों धनुष के पर्यायवाची हैं, लेकिन कोदक ऑप्शन हो जाएगा, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भैया शत्रु का पर्यायवाची, तो अहि, ऑप्शन नंबर अहि नहीं है। बाकी अर्य, रिपु और बैरी, ये जो है शत्रु के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, शत्रु के पर्यायवाची हैं। अहि जो होगा यह नाग का, सांप का, सर्प का जो है यह पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची सर्प हो जाएगा, नाग हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, पन्नाग हो जाएगा, पन्नाग हो जाएगा, फड़ी हो जाएगा, फड़ी हो जाएगा, उरंग हो जाएगा। ये सब जो है सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया इसमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भैया ऋतुराज, कुसुमाकर और ऋतुपति, ये तीनों जो हैं ये बसंत के पर्यायवाची हैं, बसंत के पर्यायवाची हैं। लेकिन पराग ऑप्शन में जो है भैया ऑप्शन नंबर सी, यह जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। यह क्या है भैया, इसका पर्यायवाची पुष्पराज हो गया, केसर हो गया, पुष्पधूल हो गया। ठीक है। ये सब जो है पराग के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर को प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। धन्यवाद।